बुंदेली दर्पण के सभी दर्शकों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र सिंह और आज आपको इस पावन अवसर पर ले चलते हैं मध्य प्रदेश के उज्जैन में संदीपनी ऋषि के आश्रम पर, जहां भक्तों का तांता लगा है भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने। संदीपनी आश्रम में भगवान श्री कृष्ण ने शिक्षा ग्रहण की थी और हर साल यहाँ पर विशेष तरह से इस मंदिर का श्रृंगार किया जाता है, सजाया जाता है इसे। और आज खास बात यह है कि आज फलों और सब्जियों से इस पूरे मंदिर को, कन्हैया के दरबार को सजाया गया है। कन्हैया की ये पाठशाला कहलाती है ये पावन स्थली। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण के गुरु महर्षि संदीपनी का यह आश्रम करीब 5273 वर्ष पुराना है। इस आश्रम में गुरु संदीपनी की प्रतिमा के समक्ष चरण पादुकाओं के भी दर्शन होते हैं। कहते हैं कि यहीं भगवान श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा ने शिक्षा प्राप्त की थी। और यह भी कहा जाता है कि मात्र 11 साल 7 दिन की उम्र में भगवान श्री कृष्ण अपने मामा कंस का वध करने के बाद बाबा महाकालेश्वर की नगरी अवंतिका पधारे और 64 दिनों तक यहाँ पर शिक्षा ग्रहण की। इन 64 दिनों में उन्होंने न सिर्फ 64 विद्याओं बल्कि 16 कलाओं का ज्ञान प्राप्त किया था। यह भी कहा जाता है कि यहीं पर हरि और हर का मिलन हुआ था। हरि अर्थात श्री कृष्ण और हर यानी भोलेनाथ। भगवान श्री कृष्ण जब संदीपनी ऋषि के आश्रम में विद्याध्ययन करने पधारे तो भगवान शिव उनसे मिलने, उनकी बाल लीलाओं के दर्शन करने महर्षि के आश्रम आए। यही वह दुर्लभ क्षण था जिसे हरिहर मिलन का नाम दिया गया। इस आश्रम में स्थित मंदिर इसलिए भी खास है कि आमतौर पर भगवान श्री कृष्ण की अन्य मंदिरों में खड़े होकर बांसुरी बजाते प्रतिमाएं नजर आती हैं, लेकिन यहाँ भगवान श्री कृष्ण की बैठी हुई प्रतिमा है जिसके हमें दर्शन होते हैं और उनके हाथ में स्लेट व कलम दिखाई देती है, जिससे यह माना जाता है कि वे विद्या अध्ययन कर रहे हैं। आज जन्माष्टमी के पावन पर्व पर उज्जैन की इस स्थली में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाने की पूरी तैयारियां हैं और अर्धरात्रि में भगवान का जन्म होगा। और सुबह से ही यहाँ भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली, जिन्होंने भगवान के और इस अलौकिक दरबार के दर्शन किए।